बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्फाज के इस्तेमाल में की जाने वाली गलतियों और बेज़ाब्तगियों पर बात करेंगे। इस वीडियो से आप ना सिर्फ एक्यूरेटली अल्फाज का इस्तेमाल कर सकेंगे बल्कि आपको अल्फाज के दुरुस्त इस्तेमाल को समझने में भी मदद मिलेगी। ज़ुबान की पेचीदगी से नावाकिफ़ लोग तमाम अल्फाज को एक ही छड़ी से हाँकने की गलती करते हैं, जो कतन ठीक नहीं। वो सिमिलर टर्म्स को डील करते हुए देख नहीं पाते कि फेस लेवल पर एक जैसे मानी देने वाले सिनोनिम्स बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते। इस बात की वजाहत मैं एक मिसाल से करूँगा कि खूबसूरती के बयान के लिए ब्यूटीफुल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है जो खूबसूरत हो और ख़ूबसूरत लगे भी, उसको ब्यूटीफुल कहा जाता है। ये लफ्ज़ थोड़ा जेंडर फिक्स्ड भी है। आम तौर पर खूबसूरत लड़की के लिए ब्यूटीफुल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुतकाज़ी खूबसूरत लड़के के लिए हैंडसम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटीफुल और हैंडसम दोनों ही किसी हद तक जेंडर फिक्स्ड हैं। ब्यूटीफुल के लिए एस्थेटिकली प्लीजिंग होना बहुत ज़रूरी है और रीज़नेबल डिग्री ऑफ डेलिकेसी का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे अगला लफ्ज़ है प्रिटी। मोर और लेस खूबसूरती के इजहार के लिए ही बोला जाता है। इसका मतलब होता है जो खूबसूरत तो ना हो लेकिन सम डिग्री ऑफ अपील या सम सेंस ऑफ अट्रैक्टिवनेस उसमें हो, उसके लिए हम वर्ड प्रिटी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि प्रिटी के पास ब्यूटीफुल के मुकाबले में लेस डिग्री ऑफ डेलिकेसी होती है। इससे अगला वर्ड है हैंडसम। हैंडसम वो खूबसूरत होता है जो अट्रैक्टिव और प्लीजिंग इन मैनली वे हो। मर्दाना तरीके से जो खूबसूरत हो वो हैंडसम होगा। यानी ये वर्ड भी काफ़ी हद तक जेंडर फिक्स नज़र आता है। इससे अगला वर्ड है वलप्चुअस। ऐसा खूबसूरत जिसका अंग अंग खूबसूरत हो। अ कंप्लीट पैकेज ऑफ ब्यूटी। मिसाल के तौर पे अपनी चाल, अपने गुफ्तार और अपनी एस्थेटिसिज्म में, अपने प्रपोर्शंस में और अपनी तमाम जहतों में जो खूबसूरत हो, उसके लिए हम बिफिटिंगली ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। परफेक्टली ब्यूटीफुल इन इट्स काइंड। जो अपनी काइंड में परफेक्टली ब्यूटीफुल हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उर्दू में मानी शहवत अंगेज़ का है। इसका सिनोनिम है कर्वेशियस। कर्वेशियस से पता चलता है कि ये ऐसा खूबसूरत होगा जो फेमिनिस्टिकली रिच हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अगला वर्ड है सिडक्टिव। ऐसा खूबसूरत जो आपके दिल को लुभाए, आपको टेम्प्ट करे या शेमलेसली ब्यूटीफुल हो, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना बेहतर होगा। कैरिज़मेटिक, ये भी हुस्न के बयान के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा खूबसूरत जो दूसरों में डिवोशन इंस्पायर करे। आम तौर पर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इन ब्यूटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा हुस्न जो वफ़ादारी उभार सके। ऐसा लगता है कि हुस्न का ये दर्जा शक्ल की बजाय मामलात से ज़्यादा जुड़ा हुआ नज़र आता है। हिप्नोटिक अगला वर्ड है। वो हुस्न जो आपके आइडियाज़ और आपके बिलीफ्स को अफेक्ट करे, जो अपने असर और तासीर में देर पा हो, दिलो दिमाग पे नक्श हो जाने वाला, मदहोश कर देने वाला, उसके लिए ये वर्ड हिप्नोटिक होगा। अगर गौर करें तो आइडियाज़ जो हैं वो तो ज़हन तक महदूद हैं, लेकिन बिलीफ्स में आपके इमोशंस मौजूद होते हैं। तो जिस चीज़ के साथ भी आपके इमोशंस जुड़े होंगे वो देर पा होगी। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपना एक्सप्रेशन मैनेज करने में भी मदद मिलेगी। ज़ुबानदानी की कुछ पोशीदा जहतों से भी आश्कार हुए होंगे आप, और आपका नुक्ता नज़र अल्फाज के इस्तेमाल के बारे में भी बेहतर हुआ होगा। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम एक ख़ूबसूरत वर्स जो हुस्न पे है उस पे करूँगा। सिर्फ़ इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें,
میں تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔